आराध्य के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित चरित्र रत्नों के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। तो किसी को पिछली क्लास से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, उसको आगे तो फिर अगली क्लास में ही बढ़ाएंगे। तो आज कुछ अलग बातें करते हैं। तो एक हम आपकी समय के लिए दी ना, ओके ठीक है। मैं देख रहा था अगर उपलब्ध हो जीणी चर्चा तो उसकी बात कर सकते थे, बट वो तो अभी संभव नहीं। ओके ठीक है। तो एक हमने बात की थी अछेरा। अछेरा तो 10 अछेरे हुए, तो उनकी थोड़ी सी जानकारी के लिए ये करते हैं। पहला अछेरा जो है, अछेरा का अर्थ होता आश्चर्य। आश्चर्य, हाँ। तो जो घटनाएं सामान्यतया नहीं होती है किंतु आश्चर्यजनक रूप से कभी कभी घटित हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं अछेरा। तो इस अवसर्पिणी काल में हमारे यहाँ 10 अछेरे हुए। तो पहला अछेरे का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग अर्थात कष्ट, राइट, कष्ट। तो केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकरों को उपसर्ग नहीं हुआ करता। कष्ट, कष्ट नहीं हुआ करता, कोई तकलीफ झेलनी पड़ी हो ऐसा नहीं होता केवल तीर्थंकरों को। किंतु भगवान महावीर पर गोशालक ने तेजोलेशा फेंकी और उसके प्रभाव से उन्हें जो है भीषण रक्त विकार हुआ था। ठीक है ना। 6 महीने, वो बिजोरा पाक वाली घटना याद होगी, तो 6 महीने तक उन्हें तकलीफ रही, भीषण दाह हुई थी। तो इस तरह यह एक अछेरा है। ठीक है, समझ गए या इसमें कुछ प्रश्न? ये एक अछेरा है। भगवान महावीर को तीर्थंकर बनने के बाद भी उपसर्ग का सामना करना पड़ा। अब टेक्निकली इसमें कोई इश्यू नहीं है, ऐसा सामान्यतया होता नहीं है, लेकिन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब जब उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया कि उसके बाद उन्हें लगेगा तो नहीं आता था वेदनीय कर, लेकिन पहले का हो सकता है। पहले का खत्म हो जाए जरूरी नहीं, पहले का हो सकता है, और इसलिए संभव है। लेकिन ये फिर भी अछेरा कहा जाता है क्योंकि ऐसा सामान्यतया ऐसा किसी और तीर्थंकर के साथ नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो ये एक अछेरा। पहले के तो कर्म तो खैर खत्म हो ही गए थे, कर्म तो पहले के रह ही नहीं सकते, तभी केवल ज्ञान होता ही है। तो कर्म तो पहले के नहीं थे उनके। नहीं 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 नहीं, घाती कर्म खत्म होते हैं। हाँ, ये तो आघाती है। हाँ, घाती कर्म खत्म होते हैं। हाँ, ठीक बात। क्योंकि असाता वेदनीय नहीं रहता तो होता ही नहीं ना उनको उपसर्ग। असाता वेदनीय तो आते ही नहीं है, वैसे तो बोलते ही है ना। नहीं तो लगेंगे, नहीं लगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं। लेकिन पहले के तो हो ही सकते हैं ना। कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं 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 नहीं, पहले के हो सकते हैं। ऐसा कहीं आया तो नहीं है, हो सकता है भाई। नहीं नहीं, जिनेश मुनि से मैंने बात की थी। अच्छा अच्छा। तो मैंने, क्योंकि मेरा भी यही प्रश्न था कि उनके असाता वेदनीय कर्म कैसे रह गए, तो बोले नए नहीं लगते हैं लेकिन पुराने तो हो ही सकते हैं, क्योंकि 6 तो सिर्फ घाती कर्म हुए हैं। हाँ हाँ, फिर भी 6 तो सिर्फ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मौनी और अंतरा, ये 4 कर्म 6 हुए हैं। वो सही है, लेकिन बाकी 4 कर्म कहीं तो आगमों में आता ना, कहीं भी नहीं आया हुआ है, कहीं भी ऐसा नहीं नहीं वर्णन नहीं, बट नहीं, ऐसा भी वर्णन नहीं आया कहीं कि उनको नहीं रह सकते। खाली यही वर्णन आया है कि लगते नहीं है। होता सिर्फ बाद में इरियापतिक बंद है
और वो सिर्फ साता वेद नहीं है, वो भी सिर्फ 2 समय का होता है। एक समय में लगता है, दूसरे समय में झड़ जाता है। ठीक है ना। तो ये साता वेदनीय क्रम उनके थे तभी, नहीं तो उपसर्ग आएगा कैसे। लेकिन सामान्यतया तीर्थंकरों को वो भी रहता नहीं है, तो इसलिए इसको आश्चर्य माना गया। दूसरा आश्चर्य है गर्भहरण। तो तीर्थंकरों के गर्भ का हरण नहीं होता है, किंतु इस बार इंद्र के हुक्म से हरिण गवेशी देवता ने भगवान महावीर को देवानंदा ब्राह्मणी की कोख से निकालकर त्रिशला रानी की कोख में स्थापित किया था। ठीक है ना। तो ये दूसरा आश्चर्य था। लेकिन सपना किस बात है? तो आश्चर्य हाँ? आश्चर्य तो था, लेकिन क्या उस देवता का कर्म बंद नहीं हुआ? नहीं, देवता के तो कर्म बंद ऐसे सबके होते ही रहते हैं ना हमेशा। देवता के कर्म बंद हुआ, ठीक है, वो तो कर्म बंद तो जारी रहते हैं ना, उनके तो ऐसे भी जारी, हमेशा ही जारी है। ऐसा क्षण तो सिर्फ 14वें गुणस्थान में ही आता है जब कर्म नहीं लगते हैं। बाकी क्षण तो हर क्षण कर्म तो लग ही रहे हैं सबको। नहीं तो ऐसा जो उन्होंने किया इसका तो उनका बहुत ज्यादा वो होना चाहिए। नहीं, वो ठीक है ना, ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं होती है, वैसे वो तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, पता नहीं मेरे को, क्योंकि उनका क्या है कि देखो ऐसा है कि जनरली जो भी तीर्थंकर हुए हैं वे सारे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। ठीक बात है। जबकि महावीर जब गर्भ में आए तो वो एक ब्राह्मण के गर्भ में आ गए, इसलिए वहां से गर्भहरण करके क्षत्रिय की कोख में उसको छत्राणी की कोख में उसको डाला गया। ठीक है ना। ठीक बात है जी। अच्छा, फिर तीसरा अछेरा कहा जाता है कि सामान्यतया सारे तीर्थंकर पुरुष होते हैं, लेकिन तीसरा आश्चर्य था कि हमारे 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी स्त्री वेश में थे। तो इसलिए ये तीसरा आश्चर्य। हाँ, हमारी मान्यता, दिगंबर की मान्यता में वो नहीं मानते हैं, हमारी मान्यता में ऐसा माना जाता है कि मल्लीनाथ स्त्री हो सकता है। अच्छेरे को मानते हैं जी वैसे? हाँ, अच्छेरे को मानते हैं वो कि अच्छेरे हैं? नहीं, वो नहीं कौन मानते। मानते हैं? वो नहीं मानते, वो यही नहीं मानते ना कि मल्लीनाथ स्त्री थे। नहीं, अच्छेरा मानते हैं जैसे। हाँ, हम तो मानते ही हैं, हम तो अचेरा मानते हैं इसे। दिगंबर वाले नहीं, दिगंबर दिगंबर वाले यही नहीं मानते कि मल्लीनाथ स्त्री थे, तो उनके लिए अचेरा कैसे होगा। नहीं, वो तो ठीक है जी, बाकी को मानते हैं क्या अच्छेरे को? हाँ हाँ, बाकी अचेरा मानते हैं, ये अचेरा नहीं मानते। ये अच्छेरा नहीं मानते, ठीक है जी। ये अचेरा नहीं मानते। फिर चौथा अचेरा है जिसे कहा जाता है अभव्य परिषद। तो अभव्य परिषद का अर्थ हुआ कि तीर्थंकरों का उपदेश कभी खाली नहीं जाता। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, खाली नहीं जाने का अर्थ क्या हुआ? आप जैसे मान लो आपकी दुकान है, तो आपकी दुकान में बोनी होती है, मतलब कि कोई ना कोई माल बिका। अब भगवान महावीर क्या क्या दे रहे थे वहां पर? क्या कोई व्रत ले, मार्केटिंग तो की उन्होंने, उपदेश देना तो मार्केटिंग हो गई। आप भी माल डिस्प्ले करते हो, कोई खरीदे तब ना बिक्री हुई। उसी तरह वहां पर भी उन्होंने उपदेश दिया, लेकिन कोई उपदेश को वर्ण करे तो उस सभा के उसको कह सकते हैं कि वो सभा सफल हुई, नहीं तो उनकी देशना क्या विफल गई। विफल क्यों गई? क्योंकि किसी ने भी उसमें जो है कोई भी व्रत नहीं लिया, न अणुव्रत न महाव्रत, कुछ नहीं लिया, कोई प्रत्याख्यान, कुछ नहीं, कोई भी त्याग प्रत्याख्यान नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी प्रथम देशना में सिर्फ देव शामिल हुए थे, और देव जो है मनुष्य थे ही नहीं, इसलिए भगवान महावीर की पहली देशना जो है वो खाली गई, विफल हुई। और यह भी एक अछेरा है, क्योंकि तीर्थंकर की देशना कभी खाली नहीं जाती। ठीक है, ये चौथा अछेरा हो गया। मनुष्य को बनाने का क्या कारण रहा होगा जिस टाइम? हाँ, मनुष्य नहीं फिर से आए, बोले जैन क्या साहब। कारण रहा होगा? नहीं, केवल ज्ञान हुआ ना, केवल ज्ञान होते ही
अंतर मुहूर्त के अंदर ही उनको देशना देनी पड़ती है। तो अंतर मुहूर्त के अंदर में कोई पब्लिक नहीं आई वहां पे, देवता तो वो समस्वरण करते ही हैं वो बनाने के लिए, तो उनको तो आना ही पड़ता है। पब्लिक को तो पता ही नहीं चला ना, अंतर मुहूर्त में उनको देशना देनी पड़ती है केवल ज्ञान होते ही। अंतर मुहूर्त में ही। हाँ हाँ, इसलिए कोई ओ। पब्लिक नहीं आई वहां पे। तो बाकी सब तीर्थंकर कैसे हुआ फिर? तब कैसे पब्लिक को जान गया वो कैसे कैसे हुआ? वो ऐसा हो सकता है ना कि वो लोग होता है, लाइक जनरल में वो लोग रहे होंगे वहां पर, क्षेत्र का भी प्रभाव है। क्षेत्र का प्रभाव है। उस समय मरुदेवा माता हुई थी, यहाँ कोई नहीं थे। मरुदेवा माता का वर्णन आता है तो भाई वो ए तीर्थ में सिद्ध हुई थी, क्योंकि अंतर मुहूर्त में उनका वो देशना चल रही थी। उन्होंने तीर्थ की स्थापना नहीं की थी उस टाइम तक, आदिनाथ भगवान ने। उसी वक्त उनको केवल ज्ञान हो गया, उनको मरुदेवा माता को, इसलिए उनको ए तीर्थ सिद्ध बोलते हैं, न कि तीर्थ के अंदर में वो सिद्ध हुई। हाँ, वो तो ऐतिहासिक अंतर मुहूर्त का कही जाती है। पीरियड चल ही रहा था उनका बस। ठीक है, धन्यवाद। फिर आता है पांचवा अक्षरा है कृष्ण का अमर कंकागमन। तो ऐसा होता है कि वासुदेव से वासुदेव कभी मिलते नहीं, दो वासुदेव आपस में नहीं मिलते हैं। ओके, लेकिन द्रौपदी को लेकर के कृष्ण क्या हुए, वो धातकी खंड क्षेत्र चले गए। ये जम्बू भरत क्षेत्र में थे, जम्बू द्वीप में। यहां से वो कहां चले गए, धातकी लवण समुद्र पार करके धातकी खंड क्षेत्र चले गए। एक तरफ तो हम बोलते हैं महाविद्या ही जाना इतना कठिन है, तो महाविद्या तो एटलीस्ट जम्बू द्वीप का महाविद्या तो जम्बू द्वीप में ही है। वो तो जम्बू द्वीप से भी बाहर निकल करके धातकी खंड क्षेत्र चले गए, और वहां से लौटते समय कृष्ण वासुदेव वहां के कपिल वासुदेव से मिले। ये शंख द्वारा का क्या अर्थ हुआ धनराज जी साहब? वो एक्चुअली सामूहिक ऐसे आमना सामना नहीं हुआ उन दोनों का। वो कपिल वासुदेव अच्छा। बैठे थे अपने तीर्थंकर के सामने वहां पे, और उधर कृष्ण जी ने उस योद्धा को पराजित करके अपना शंख बजाया। तो वो शंख की ध्वनि सुन के कपिल वासुदेव ने उनको पूछा तीर्थंकर भगवान को कि ये मेरे जैसा शंख की आवाज कैसे आ रही है? तो बोले वो भरत क्षेत्र के वासुदेव हैं, वो आए हुए हैं। तो बोला मैं उनसे मिल के आता हूँ। तो भगवान ने कहा कि मिलना तो असंभव है, मिल ही नहीं सकते, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तब वो गए, तो तब तक कृष्ण जी हैं वो लवण समुद्र में बहुत दूर तक चले गए थे। तब उन्होंने शंख के द्वारा सूचना भिजवाई कपिल वासुदेव ने कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, यहाँ का वासुदेव हूँ। तब कृष्ण जी ने कहा भाई हम तो बहुत दूर आ गए, अब वापिस आना असंभव है। उन्होंने शंख के द्वारा ही ऐसा जवाब दिया। तो ये शंख की आवाज से ही समझ लो मिलना हुआ था, ऐसे आमने सामने मिलना नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत आभार। तो इस तरह ये पांचवा अक्षरा, ठीक है, ताकि वो फिर आता है सूर्य चंद्र का अवतरण, ये छठा अक्षरा। शंख जो बजाते हैं ना, शंख, हाँ वही शंख। तो जैसे विक्री के बाद भी शंखनाद करते हैं ना, इसलिए शंखनाद कहा जाता है उसे। शंखनाद में शंख की ध्वनि, नाद में ध्वनि हो गई एक तरह से, राइट, नाराज ध्वनि। तो शंख के द्वारा ध्वनि करते हैं। विजय का विजय ध्वज, विजय नाद भी करते हैं, वो किससे करते हैं, शंख से, राइट। और वासुदेव का शंख तो कोई बजा ही नहीं सकता, इतना जबरदस्त होता है वो। खाली समझ लो हरीश ने में भगवान ने एक बार गलती से बजा दिया था, तो हड़कंप मच गया था द्वारिका में जब वो बचपन में थे हरीश नेमी भगवान, तो उनकी आयुधशाला में चले गए थे कृष्ण जी के, तो वहां शंख पड़ा था। तो वो बोला भी उनका जो रक्षक था कि इसको तो आप उठा ही नहीं सकेंगे, बजाना तो बहुत दूर की बात है। तब वो हरीश नेमी भगवान बचपन में ही वो हंसने लग गए, बोले ठीक है। वो बजा दिया तो द्वारिका पूरी धुजने लग गई थी, सब भाग के आ गए कृष्ण जी की, अरे ये क्या हो गया तो ऐसा होता है वो शंख। तो छठा है सूर्य चंद्र का अवतरण। तो देवता जो मूल रूप से अपना स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाते, सिर्फ उत्तर वेक्रिय करके ही जाते हैं। वेक्रिय शरीर
धारण करके कहीं चले गए विकृत शरीर के रूप में, लेकिन खुद स्वयं मूल रूप से नहीं आते हैं। किंतु भगवान महावीर के दर्शन के लिए चंद्र और सूर्य मूल रूप से आ गए। तो यह छठा अक्षेरा। सातवां अक्षेरा, चंद्र और भी तो दोनों विमान है। हाँ देखिए, ऐसा चंद्र और सूर्य दोनों विमान जो है, हम जिन्हें चंद्र सूर्य समझते हैं वो विमान, लेकिन जो चंद्र सूर्य देव हैं वो, ये जो विमान का अर्थ क्या हुआ इस व्हीकल ना, घर विमान का तो भूमि, वो उनकी पृथ्वी है, इसकी पृथ्वी देव चंद्र और सूर्य की, और उसके नीचे रत्न जड़े हुए हैं, उन रत्नों का प्रकाश है जो सूर्य का प्रकाश देखते हैं। तो सूर्य का प्रकाश देखते हो। हाँ, सूर्य का प्रकाश हम देखते हैं, जो सूर्य दिख रहा है आपको वो है, ठीक है ना, लेकिन वो उनका रहने का स्थान है, सूर्य देव और चंद्र देव का। तो सूर्य देव और चंद्र देव, जो सूर्य हम समझ रहे हैं वो सूर्य की धरती है, और उसको उसी का नाम विमान है। तो सूर्य का विमान है वो सूर्य, जो जिसको हम सूर्य समझ रहे हैं। उसी तरह चंद्र का विमान है या उनका रहने का निवास है, उसको हम चंद्रमा समझ रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। वहां रहते हैं वो। वहां रहते हैं वो, और वो मूल रूप में कहीं यहाँ ऐसे आकर के किसी के पास नहीं जाते, तो मूल रूप से चल करके यहाँ आए और भगवान महावीर के दर्शन हेतु। तो इसलिए ये छठा अक्षेरा। सातवां अक्षेरा, जो हरिवंश कुल की उत्पत्ति, जो धनराज जी ने लास्ट टाइम बताई भी थी, तो इसमें क्या होता है, जो योगलिक होते हैं उनकी गति क्या होती है, कहाँ जाते हैं, देव गति में जाते। साधारणतया जनरल में जो सारे हैं वो देव गति में जाते हैं, किंतु क्या हुआ कि वैरवश एक देवता ने क्या किया, हरि क्षेत्र में एक योगलिक था, ठीक है ना, और उसका अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है तो हरिवंश पुराण है, उसको पढ़ा जा सकता है। तो उसमें आपको वहां से ये वीरक नाम का, पूर्व भाव में वीरक नाम का व्यक्ति था, जिसकी पत्नी को वहां के सुमुख नाम के राजा ने जो है वो उसके साथ क्या बोलते हैं उसको, संबंध हो गए थे, और वो भी आकृष्ट हो गई थी सुमुख नाम के राजा के। तो उसका जो है, और उसके बाद वीरक है जो वहां से अनासक्त होकर के साधु बन करके देवलोक में आ जाता है, फिर से उसको जो है वैर जाग जाता है इनके प्रति, और ये तब वह युगल के रूप में वहां जन्म लेते हैं, ठीक है ना। और वहां से वो, और इस भाव में हालांकि उस युगल ने कोई ऐसी गलती नहीं करी होती है, तो वहां से आकर के भरत क्षेत्र में ले आते हैं। फिर समझ लो थोड़ी करुणा जागी या कुछ हुई, चंपापुरी में राजा के रूप में इनको स्थापित कर दिया। चंपापुरी में भरत क्षेत्र में राजा के रूप में यहाँ स्थापित हो गए। और तो और वहां पर क्या कि फिर वो मद्य मांस इत्यादि का सेवन काफी रहा, और उसके कारण वो है जो वो नरकगामी बन गए। और इनका जो वंश चला, क्योंकि वो हरि क्षेत्र से आए थे, इसलिए हरिवास। हाँ, तो इसीलिए इनका जो क्षेत्र, इनका ये वंश जो हुआ, इसका नाम हरिवंश हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह हरिवंश कुल की, और यहाँ अछेरा क्या हुआ, हरिवंश कुल की उत्पत्ति तो ठीक है, अछेरा हुआ जो वो नरक में गए। योगलिक नरक में नहीं जाते, योगलिक जो नरक में गए वो ये अछेरा हुआ। इसकी एक हरिवंश कथा नाम की पुस्तक भी है, जिनको इंटरेस्ट हो ई जैन लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हैं, वो बड़ी है इसमें काफी अच्छा वर्णन आता है। हरिवंश पुराण तो मेरे पास है, होना तो मैं भेज सकता हूँ, किसी को चाहिए तो पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ तो अवेलेबल है, हाँ। वो हिंदी में हरिवंश कथा भी है मेरे पास,
हाँ, हरिवंश हिंदी में ही है, पीडीएफ है वो, हिंदी में हाँ हरिवंश वो है पुराण। हरिवंश कथा भी है। कथा तो आगमों में सब जगह ही आ जाती है, काफी जगह है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, हरिवंश कथा वो एक बुक ही है। टू 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 284 पेजेस ये सब कुछ है। अच्छा अच्छा। वो डिटेल्ड है, काफी डिटेल्ड है। हम्म। हाँ। फिर एक आता है चमरोत्पात। तो भौनपति देवता प्रथम स्वर्ग में नहीं जाते, ठीक है ना। नहीं, ऊपर ही नहीं जाते, प्रथम स्वर्ग नहीं, ऊपर के देवलोक, वैमानिक देवलोकों में नहीं जा सकते, जाते ही नहीं। हाँ, तो प्रथम स्वर्ग वही हो गया ना। हाँ माने ऊपर के तो छोड़ दो, प्रथम में भी नहीं जाते। हाँ। तो किंतु एक असुरपति थे, नाम उनका था चमरेंद्र। उन्होंने भगवान महावीर की शरण लेकर के वो स्वधर्म स्वर्ग में चले गए और वहां जाकर के भीषण उत्पात मचाया। तो इसीलिए उनका नाम है चमरोत्पात, मैंने चमर का उत्पात। तो उन्होंने गति करके या उसे नहीं नहीं नहीं, उसी में वैसे ही। हाँ हाँ, ऐसे वो गति, ऐसे तो अलग बात है ना, ऐसे भोग करके नहीं, ऐसे ही चले गए वो और तो वहां जाके उत्पात मचा। भवनपति के इंद्र थे भाई, चमरेंद्र, भवनपति इंद्र हाँ चमरेंद्र हाँ, थे। वो ऊपर देखा उन्होंने अवधि ज्ञान से कि भाई ऊपर मेरे ऊपर इंद्र बैठा है, कि उसको गुस्सा आया कि मेरे ऊपर बैठा है इतना आलीशान, तो मैं जाके उसको पकड़ता हूँ, मारता हूँ। लोगों ने समझाया लेकिन नहीं माना, और वो भगवान की शरण लेके ऊपर चला गया। ये बात। तो महावीर की शरण लेके वो ऊपर चले गए स्वधर्म सभा में। भगवान से कुछ ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिना उनकी हाँ, शरण के जा ही नहीं सकते वहां। प्रथम देवलोक में वो गया तो पता नहीं, उनकी उतना शरण से ही उतना जा वर्णन सकता है। नहीं है। तो उन्होंने क्या उनसे कोई विद्या सीखी या? नहीं, वो उनकी शरण के बिना तो जा ही नहीं सकता। वो तो ऊपर के जो सौधर्मेंद्र ने अपना अवधि ज्ञान लगाया कि भी ये ऊपर कैसे आ गया, तब उसको पता चला कि ये भगवान की शरण लेके आया है। बिना शरण लिए तो वो ऊपर जा ही नहीं सकता। आलम्बन कह सकते हैं हम, ऐसे उनका हाँ। उनका उनकी भक्ति करके, हम्म। ठीक है ना। फिर 108 सिद्ध। तो जो ऐसा कहा जाता है, देखो सब जो सिद्ध होते हैं उनकी भी अवगाहना अलग अलग होती है। अवगाहना मतलब जिनका जो शेप है, साइज अलग अलग होता है। तो उसमें जो उत्कृष्ट अवगाहना है, सबसे 500 हाईएस्ट मैक्सिमम 500 कितने, धनुष। 500 धनुष थे, 500 धनुष। तो उतनी अवगाहना वाले एक साथ सिर्फ 2 ही सिद्ध होते हैं, एक समय में मैक्सिमम 2 ही सिद्ध होते हैं। लेकिन जो ऋषभ देव के समय में एक साथ 108 सिद्ध हो गए। तो ये नवाक्षरा था। और क्लियर हो गई बात। तो और 10वां है असंयति की पूजा। तो सामान्यतः क्या होता है कि जो संयमी है, साधु है, वही वंदनीय है, पूजनीय है। पर 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ के समय ऐसा हो गया कि श्रवण श्रवणी का अभाव था, और श्रवण श्रवणी के अभाव में असंयति की ही पूजा हुई, और ये भी एक अछेरा माना जाता है। इस तरह ये संयति की पूजा मतलब जनरल जनरल किसी की भी, जैसे अशोक जी की पूजा कर, अभी हो रहा है ना सर, अभी भी होता है। अमिताभ बच्चन की होती है ना, नहीं वो मंदिर बना हुआ है, पूजा होती है। हाँ वो ठीक है। वैसा तो देव कितने देव वैसे भी उनकी पूजा मतलब लाइट। बट यहाँ पर जो है ये मेरे ख्याल से आध्यात्मिक आध्यात्मिक रूप में एक होते आप, वो अलग टाइप की पूजा हो गई ना। आप एक भौतिक लाभ के लिए पूजा कर रहे हो, वो अलग चीज। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये आध्यात्मिक के लिए आई।
क्योंकि जहाँ पूजनीय वंदनीय बोलते हैं वहां आध्यात्मिक लाभ के लिए बात है। नहीं तो मतलब पूरी सहमति नहीं है, सहमत है। संयमा संयम भी नहीं बोल रहे, तो असंयत ही बोल रहे। उस टाइम संयमा धर्म का संयमी भी विच्छेद वो पूजनीय तो नहीं है ना। सुविधिनाथ से धर्म का लेके विच्छेद हो गया। धर्मदास आचार्य तक, तीर्थंकर तक वो तीर्थ का विच्छेद हो गया था उस टाइम। कोई भी साधु संत कुछ भी नहीं थे उस टाइम। धर्म का जो तीर्थ विच्छेद होने विच्छेद का भी से संयंती की पूजा होने लग गई। तीर्थ विच्छेद का भी समय उसको कहा जाता है। हाँ, तीर्थ विच्छेद हो गया। तो इस तरह ये जो है आपको नाइन्थ 10 अक्षर हो। नाइन्थ तीर्थंकर है उसी समय, नाइन्थ उनके बाद वाले 9 से 16 बहुत सारे उस टाइम में नहीं थे, सब 9 से 16 की 9 से 15 तक। 15 तक, 15 तक के बीच में तो सारी सड़कें नहीं, बहुत सारे टाइम तीर्थ भी नहीं, तीर्थ होता रहा। हाँ, विच्छेद होता है। जैसे अभी भगवान महावीर का तीर्थ चल रहा है, ये तो लास्ट आरे के लास्ट तक चलेगा, 5वें आरे के लास्ट तक। उस टाइम में समझ लो 5वें आरे से पहले ही उनका तीर्थ खत्म हो गया, मतलब वो तीर्थ विच्छेद हो गया, ऐसा समझ लीजिए आप। तो अब एक प्रश्न है, उसका धनराज जी साहब उत्तर ना दें, उन्होंने आज भी इसके बारे में बात भी करी है। क्या तीर्थ परिवर्तन के पूर्व कोई मोक्ष जा सकता है? और देवी गए। हाँ, वेरी गुड, अटेंटिव हो आप लोग। हाँ, वही बोला, अटेंटिव हो, लेकिन चलो अच्छी बात है। मतलब लेकिन वो एकदम तो स्थापना नहीं हुई। बने ना बने उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उससे नहीं पड़ता, फर्क है कि उन्हें, हाँ, तो उन्होंने, देखो ऐसा है कि इसका अर्थ क्या हो कि अब जैसे मान लो मैं बोलते हो कि क्या बिना स्कूल के कोई पढ़ा, अब एक स्कूल की बिल्डिंग शुरू हो गई, लेकिन अगर मैं ऐसे ही पढ़ गया तो मैंने स्कूल का सहारा तो नहीं लिया। तो एक्चुअली तीर्थ का सहारा, तीर्थ से कुछ देशना मिलके मेरे को उससे तो देश से इससे मैंने अपना स्वतः अंतर जागरण से ही जो है वो प्राप्त की है शिक्षा, उसी हिसाब से वो इक्विवेलेंट। वो तो गए हैं वहां पर, गए हैं। हाँ, मैंने संभवतः बताई थी ना, भरत मुक्ति की बात बताई थी। भरत मुक्ति एक पुस्तक है आचार्य श्री तुलसी की, बहुत सुंदर महाकाव्य है, और उसमें वर्णन आता है ऐसा काफी। उसमें कुछ कुछ जो बहुत सुंदर सुंदर गीत भी है उसमें, पूरे काव्यात्मक है वो गीत, छंद सब है उसमें। तो पहले क्या होता है कि उसमें मैं अभी थोड़ा समय है तो मैं 2-3 गीत बता देता हूँ उसके, मैंने पूरे गीत तो याद नहीं है, बट थोड़े बिगिनिंग याद है। तो क्या हो गया, अभी ऋषभ देव जी जब पहले राजा बने, तब कोई भी, ये तो कर्म भूमि नहीं थी पहले, तो कोई भी कार्य नहीं आता था लोगों को, हंसी मसी कुछ भी नहीं आता था। तो किसान जो है उनको खेती सिखाई, खेती सिखा दी। तो अब क्या होता था कि वो सारे उन्होंने खेत उन्होंने फसल तो हो गई, लेकिन सारे जो जानवर खा जाते। तो वो ऋषभ देव जी के पास आते हैं, तो उस समय वो एक गीत गाते हैं, वो तो अशोक जी को देंगे, बुलाएंगे कभी गीत गाना, तो वो एक दिन आए थे मिलकर कुछ कृषि कार्य समस्या लाए थे, मिलकर कुछ कृषि कार्य। तो सब समस्या यही लाए कि भाई आपने बताया नाथ, पर हमने, तो ऋषभ देव जी ने सिखा दिया कि छिकी बांधो, छिकी बांधो।
जो मुंह पर व्हील बांध दो। अब वो इतने भोले थे कि बस बांध दी, कहा भगवान ने कहा बांध दी। अब हाँ? हाँ राजा ना। तब ऋषभदेव राजा थे, ऋषभदेव राजा थे, उस समय ऋषभदेव राजा थे। तो अब वापिस जब ये आते हैं वो किसान कि भाई आपने कहा नाथ तो हमने ये काम किया, लेकिन अब तो ये लोग रूठ गए हैं, अब तो ये लोग रूठ गए हैं, खाते ही नहीं है। तब भगवान ने कहा अरे चींकी खोली की नहीं? तो बोला ये आपने कब कहा था? आपने तो बांधने को कहा था, हमने बांध दी। तो अरे जाके जल्दी चींकी खोलो। ये सारा काव्यात्मक बहुत सुंदर चित्रण है। उसके बाद जो जाके चींकी खोलते हैं, और इस दौरान कहा जाता है कि 12 घंटे का जो समय बीता, उसके कारण उनको 12 महीनों तक वो जो है अन्न नहीं मिला। अब अन्न क्या मिले, वो तो दीक्षा ले ली, प्रथम दीक्षित इस काल के, किसी को कुछ भी मालूम नहीं। तो अब वो जाते हैं, अब जिधर से भी जाते हो तो राजा रहे हुए, तो सब उसी तरह का सरकार सत्कार करते हैं। तो उसका भी बड़ा एक गीत में सुंदर चित्रण किया है गुरुदेव ने। मानो बाबा जी हम सब की मनुहार, मानो बाबा जी हीरे पन्ने माणक मोती, जिगमिग जिगमिग करते ज्योति, लो भर लो भंडार मानो बाबा जी। बोला आप ले लो जो लेना है, इतने पड़े हैं, रत्न को भंडार है। ये लो अत्युत्तम ऐरावत, है तुरग तैयार मानो बाप। बोला हाथी घोड़े जो भी चाहिए सब है, और ये एकदम बहुत तगड़ा माने रथ चलाने वाला ये रथ सब तैयार है, ले लो। पर बाबा जी कुछ ना कहते, वो मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। तो इस तरह चल रहा है, और बाद में श्रेयांश को जो है स्वप्न में आए, और उसके बाद उन्होंने जो है इक्षु रस से का पारणा करे। खाने को कोई देते नहीं है, सब यही दे रहे हैं, तो वो जो उनको लेने लायक नहीं है। तो इसी तरह भरत भी राज्य पाठ में मशगूल हो गए। हाँ, भरत भी राजपाट में मशगूल हो गए। तो माता मरुदेवी अब है जो, तो उनका तो पुत्र, अब वो अकुलाए पुत्र को देखने के लिए, तो वो ओलमा देती है भरत को कि भरत तू है किस धुन में, आज पिता को भूल रहा है, राजपाट के पागलपन में, भरत तू है किस धुन में। मुझे पूरे गीत तो याद नहीं, बस मुखड़े मुखड़े याद है थोड़े थोड़े। तो अब इस तरह जो भरत जो है वो फिर कहता है, अरे गलती मानता है अपनी, कर क्षमा करो धीरज धरो, करो न अधिक विचार, लाता हूँ संवाद में निश्चित अब की बात। फिर आकर के जो भरत जाते हैं और आते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी वनिता नगरी में जो है उद्यान में ऋषभदेव आ रहे हैं। तब वो वहां माता मोर देवी दर्शन करने जाते, उनको देखने जाती है, और वहां देखते हैं तो भाई एकदम ठाट बाट से बैठे हैं ऊपर। नहीं, गज के ऊपर तो मरदेवी थी, हाथी के ऊपर तो मरदेवी थी, वो अपने समझकर आसन पर बैठे हैं, उनका ठाट बाट। हाँ, तो ये अब कैसा सुंदर और शुभंकर खिला सुरंगा रंग है, अरे ऋषभ ये छटा तुम्हारी, देख हुआ दिल दंग है। तो उसके बाद वो पूरा तो मुझे याद नहीं है, ऐसा वो बोले एक बार तो बेटा अपनी माँ को देख ले, अब माता के मन की ममता को एक बार तू आंक ले। तो किसे बोलते एक तरफ मेरी तरफ तो झांक, और ऋषभ देव जी तो झांक ही नहीं रहे, किसी को देख ही नहीं रहे। तब वो फिर वो बोलते हैं कि तू क्यों सोचे बेटा माँ की, तेरे तो सब ठाट है, ऊंचा बैठा अरे अकड़ कर, जू कोई सम्राट है। तो अब वो बोलते भाई तू क्यों सोचे मेरी। तो फिर
इतनी में ही माता मरुदेवी को फिर आभास होता है, अरे ये तो ऋषि बन गए, मुनि बन गए, अब इसके लिए क्या तो मार, क्या बाप, क्या संसार। तो फिर उनको ये होते ही, इतने हलुकर्मी जीव थे कि इतना होते ही वो हाथी के ओहदे पर बैठे बैठे ही उनको जो है वहीं पर केवल ज्ञान और मोक्ष सभी प्राप्ति हो गई। और ऋषभ देव जी ने घोषणा भी कर दी उसी सभा में कि माता मरुदेवी जो है मोक्ष गई। तो इस तरह केवल ज्ञान पहले इनको हो गया था ऋषभ देव। हाँ ऐसा लगा, नहीं तो उनको पता कैसे लगा? उनको हो गया। तो ये जो है भरत मुक्ति भी बहुत ही आकर्षक है। माता का जीव पहले वनस्पति। हाँ वनस्पति से सीधा मरुदेवी बन करके वहां से वो केवल ज्ञान, वनस्पति से केवल ज्ञान। तो वो मतलब वो थोड़ा कि वो वनस्पति पहले वनस्पति था। जो खाली पिछले जन्म में वनस्पति था या खाली वनस्पति में डाला तो नहीं, आपको अनंत काल से अच्छा दर्रा जी, ये पता है कि आपको जो माता मरुदेवी का जो जीव था, हाँ पूर्व भाव में तो वनस्पति थी, लेकिन हाँ। उसके ये क्या पहला उनका वनस्पति के बाहर पहला ही जीव था, पहला ही जीवन था क्या? हाँ, उससे पहले का कहीं भी वर्णन नहीं है। बस ऐसा ही मानते हैं कि निगोद से वनस्पति में आए और वनस्पति से सीधा मरुदेवा माता का जी। तो वहां से सीधा मोक्ष नहीं हो सकता है ना, इतना हलुकर्मी हो। हाँ नहीं, उन्होंने अकाम तो- निर्जरा बहुत जबरदस्त की थी ना वनस्पति के टाइम में। अकाम निर्जरा जबरदस्त हुई उनकी। वो बाजू में ही कांटे की वो थी बाढ़, वो जो भी वृक्ष था उसका कांटा लगता था बार बार उनके पत्तों में, केले के पत्तों में। तो उनकी निर्जरा बहुत हुई, अकाम निर्जरा बहुत हुई, उससे उनको मनुष्य भाव मिल गया। मतलब मुझे ऐसे सोच तो था क्या वनस्पति में, सोच का सब था क्या? सोच नहीं रहने से अकाम निर्जरा बोल रहे हैं ना, अकाम निर्जरा तो हो ही सकती है ना, सोच की क्या जरूरत है? सोच तो जब मैं मोक्ष का लक्ष्य हो तब वो सकाम निर्जरा उसके लिए सोच की, वो तो संगीत के बिना होगा नहीं। लेकिन मन अकाम निर्जरा तो हो ही सकती है ना, ठीक है ना? उनकी भाव में अकाम निर्जर इतना हो गया कि उनको अगले जीव से मोक्ष हो गया। वो है ना। तो निगोद में तो निगोद एक ही बात, निगोद तो अगले बात आती तो होता है क्या वो निगोद निगुत तो और भी होता है और भी होता है, केवल एक ही होता है। ओके। तो सबसे छोटी अवगाहना वाले एक साथ कितने सिद्ध हो सकते हैं? छोटी जैसे उत्कृष्ट अवगाहना वाले हमने बताया 2 होते हैं सामान्यतया, वो 108वां छिरा था। और सबसे छोटी जघन्य अवगाहना वाले कितने हो सकते हैं एक साथ? लास्ट से कोई क्लास में एक साथ 4, एक साथ 4 सिद्ध हो सकते हैं। ओके। फिर ये जैसे महाविद्य क्षेत्र है, समय क्या आपके समय नहीं एक बार बंद कर है। अलग बना। तो महाविद्य क्षेत्र में सिद्ध होने में आर्य का क्या प्रभाव है? जैसे यहाँ से हमारे 5वें आर्य में नहीं होते, तो वहां क्या प्रभाव? कुछ नहीं प्रभाव। क्यों? तो क्या हमेशा चौथे आर्य में रहते हैं। उधर अवसुपनी सब कुछ नहीं है सर। ओके, और कोई बताना चाहेगा? क्वेश्चन है कि वह आर्य का क्या रोल है महाविद्य क्षेत्र में? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि वहां आर्य का कोई सिस्टम ही नहीं। हाँ वैसा उस भूमि पर है ही नहीं, वो होता ही नहीं है।
मतलब वो हमेशा एक साथ समय करता है, इसलिए वो उसको आरा कहाँ बोलते हैं, जहाँ महाविद्य क्षेत्र तो कर्म भूमि है ना। हाँ, महाविद्य क्षेत्र कर्म भूमि है। जो उत्तर कुरु देव कुरु वो है, तो वो तो हमेशा कर्म भूमि है, वो अलग है। मोक्ष हो पाते हैं। हाँ। ये तभी तो हो रहा है। हाँ, बिल्कुल वहाँ पर मतलब कैसे वो हमेशा कर्म भूमि है, वहां से हमेशा सिद्ध मोक्ष का रास्ता खुला रहता है, हमेशा। ठीक है ना, वहां से हमेशा मोक्ष का रास्ता खुला रहता है। तो समझाने के लिए बोला गया है कि भाई वहाँ हमेशा चौथे आरे जैसी परिस्थिति रहती है, समझाने के लिए बोला हुआ है। समझाने के लिए बोला गया, लेकिन वहां कोई आरा नहीं होता। हम्म। आरा कब बोलेंगे, जब वो परिवर्तन होता है तब। ये पहला आरा, दूसरा परिवर्तन हो रहा है तब ना आरे का महत्व है। हाँ, परिवर्तन ही नहीं, हमेशा एक स्थिति। जैसे देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र है, तो वहां हमेशा पहले आरे जैसी स्थिति रहती है। देवकुरु उत्तर हाँ। कुरु में हमेशा पहले आरे जैसी पोजीशन रहती है, हमेशा ही वही रहेगा वहां पे। हाँ, देवकुरु उत्तर कुरु, तो पहला आरा जो होता है उसमें एकदम सुखम सुखा ना, अल्टीमेट, तो वो वहाँ हमेशा वही रहेगा। उत्तर कुरु देवकुरु की स्थिति हमेशा वैसे ही रहेगी। तो वो कहाँ था? वही सब हर जगह, हर जगह है। जम्बूद्वीप में भी है, दातकीखंड में भी है, पुष्कर द्वीप में भी है। अक्रम भूमि है ना, 30 अक्रम भूमि वहां पे। ओके। और कोई प्रश्न? निर्मल ये जी, तो अब हाँ, मैं ये कह रहा था, कहते हैं हाँ योगलिक बोलिए। जो इनको कुछ समझ नहीं थी किसी ढंग की, कुछ भी नहीं पता था, तो भगवान ऋषभ को कैसे पता था सब कुछ कि भाई ये ऐसे खेती करनी है, ऐसे ये करना है? अवधि इनको ज्ञान कहाँ था से ना नौकरी उनको, कर रही है? अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है उनको। तीर्थंकर को अवधि ज्ञान जन्म से होगा ना। अच्छा, तीर्थंकर को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। अच्छा, नियम ना उनको तीर्थंकर बनना ही बनना था। तो ऋषभ देव योगलिक हाँ, पहले तो सभी योगलिक। हाँ, नहीं सर, योगलिक जो थे ये भी तो अच्छा। अलग है ना। केवल केवल ज्ञान योगलिक वो मुक्त जा सकते थे क्या? देवलोक जाते थे? नहीं, वो योगलिक कैसा, वो ठीक है, वो मैं नरक नहीं जाते हैं, और वैसे तो वो मुक्त भी तो नहीं जाते थे। जो जो अकर्म भूमि में रह जाते थे, ये तो कर्म भूमि, वैसे कर्म भूमि में आ गए ना। वो में योगलिक के खाली देवलोक की तरफ। योगलिक का तो वो फिक्स है ना। नहीं, वो तो गए ना, मरदेवी भी गई ना, मरदेवी भी मोक्ष गई ना। हाँ, निर्मल जी, प्रकाश जी से प्रश्न पूछते हैं, प्रकाश जी को प्रश्न पूछते हैं कि मरुदेवा माता तो योगलिक थी ना, वो मोक्ष क्यों गई, कैसे चले गई, उनसे पूछिए थोड़ा। वही बोल रहा हूँ ना, वही बोला, वो भी गई ना। हाँ, वो योगलिक थी ना, क्यों गई, वो किसी ने पूछिए अशोक आप। हाँ, नहीं वही वही मेरा मेरा प्रश्न वही था सर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो योगलिक जो होते हैं वो 500 योजन से ऊपर होते हैं, उनकी अवधारणा होती है, 500 योजन से ज्यादा होती है। और जो 500 योजन होते हैं वो योगलिक नहीं होते। मरुदेवा माता की हाइट थी वो 500 योजन ही थी। अच्छा, लेडीज की 500 योजन ही थी उनकी, और वो वही उनके टेक्निकल। पति नाभिद है, उनकी 525 अवधारणा थी उनकी, इसलिए वो अच्छा स्वर्ग ही गए, वो मोक्ष नहीं जा सकते थे, वो योगलिक थे। अच्छा उस टाइम क्या अच्छा। कर्म भूमि का पीरियड चालू हो रहा था, तीसरा आ रहा था ना, तीसरे आरे में क्या अंत में कर्म भूमि का पीरियड चालू हो जाता है। हाँ हाँ। तो ये कर्म भूमि में आधे कर्म भूमि में आ गए, आधे अक्रम भूमि वाले हो गए, ऐसे है वहां का सिस्टम तीसरे आरे का। सही। ओके ओके। हाँ जी। क्लियर हो गई सबको? ओके, तो ऐसा है कि आज ज्यादा आवाज आ रही है ना, आज क्यों है? पता नहीं। ओके ओके, इसलिए नहीं नहीं, तो भी नहीं आते। नहीं, तो हमेशा ऊपर रहती थी, इसलिए हमेशा ऊपर। हम मीटिंग देते नहीं, व्याख्यान में। जी, वो ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ हाँ, कोई नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं। तो इन धनराज जी ने जो उत्तर दिया वो ऐसा है कि
जो योगलिक की टेक्निक परिभाषा है योगलिक की, उनकी जो अवगाहना है वो 500 योजन से ऊपर हो। हाँ 500 धनुष। तो जबकि सॉरी 500 धनुष के ऊपर हो। और माता मोरदेवी की 500 धनुष थी एग्जैक्ट। एग्जैक्ट। और उनके जो पति थे नाभि राजा, उनकी 550 थी। तो वो देवलोक ही गए, वो उनको मोक्ष नहीं। तो ये मोरदेवी जो टेक्निकली वो ऐसा है कि वो युगलिक में नहीं आए, 500 धनुष तक ही, उसके ऊपर नहीं। Because of the height. this altogether डजंट मैटर ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। चेंज हो गया, आधा चेंज हुआ तो अल्टीमेटली वो संधि काल हो गया ना एक तरह से, वो जो है कि उसमें Change चेंजेज हो रहे हैं, Third, चेंजेज हो रहे हैं। थर्ड एरा में वो कर्म भूमि की तरफ आ रहा है। तो फिर तो उस समय कोई भी जन्म लेगा, उसके प्रति आपका वही प्रश्न रहेगा ना। तो वो क्रमशः हाइट्स भी कम हो रही थी, उनकी हाइट जो 500 धनुषी थी, इसलिए what is interesting is मतलब ये प्रतिक्रिया कोई योग्य ऐसे योग्य करते हैं। एज ए योगलिक जन्मने से क्या होता है उनका, बट टेक्निकली वो जो उन बता रहे हैं, ऐसा समझ दो कि जो देवलोक जाने का रूल जो बता रहे हैं वो 500 धनुष के ऊपर वाले योगलिक का, ये समझ दो फिर। तो अल्टीमेटली तो योगलिक भी ह्यूमन ही थे, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें तो, ठीक है ना। तो वो रूल उनके लिए एप्लीकेबल था, ये सब। बाकी तो इंफॉर्मेशन है इसमें बस। तो ये वो नहीं उसमें तो सब टूटते गए हैं, जैसे नीना पुत्र हुआ सब बता उनको। हाँ। 99 sons, हाँ हाँ तो सब टूट गया था। हाँ, वो बाद में टूटे धीरे धीरे सब। वो तो धीरे धीरे, वो एक समय था, उसके बाद धीरे धीरे सब टूटने लगे ना, क्योंकि उससे उनकी 2 पत्नियां थी ऋषभ देव की, वो भी अलग हो गया। पहले तो एक ही होती थी सबका, युगल का युगल। फिर कितने तो वो भरत वहाँ के, चेंज होने का समय था वो। हाँ भरत जी के हाँ? कितने लड़के, हजारों लड़के पैदा हुए भरत जी के। भरत के कितने हाँ पैदा हुए, सारे वो तो युग ही खत्म ही हो गया ना वो नहीं, तीसरे भरत के बाद तो उसके बाद तो अलग ही हो गया, सिचुएशन ही अलग हो गई। हाँ हाँ वो है कर्म भूमि, लेकिन पहले वहाँ कर्म एक तरह बोल सकते हैं कर्म नहीं था वहाँ, क्योंकि ऐसा था कि वो नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो क्या होता है कि जैसे ऐसा वर्णन आता है कि ऋषभ देव जी को भी जैसे आग कैसे जलाना वो पता था, लेकिन पहले भूमि इतनी स्निग्ध थी, क्योंकि आग जलाने के लिए क्या चाहिए, रूखापन चाहिए, रफनेस चाहिए, तभी तो 2 पत्थर रगड़ोगे तो आग निकलेगी। उस समय इतना स्निग्ध था, इतना सॉफ्ट सिल्की था कि अगर टच भी करोगे ऐसा तो आग निकलेगी नहीं। इवन तो इस हिसाब से कुछ के परिवर्तन भी हो रहा है ना उस धरती में थोड़ा बहुत, तो रुक्ष हुई तब वो काम आया। तो उसके पहले जो थे ऐसा था कि वो जो हमारे कल्प वृक्ष थे वगैरह, उसी से काम चल रहा था, तो किसी कर्म की आवश्यकता ही नहीं थी, न खेती करने की जरूरत नहीं थी, न वो बोल सकते हो, लेकिन उसको बोलते वैसे कर्म भूमि है ना। रेसिडेंशियल प्लॉट है, बिल्डिंग नहीं बनाई हुई है, तो रेसिडेंशियल प्लॉट ही बोलेंगे ना। हाँ दोनों में तो उत्तर कुरु देव कुरु वगैरह तो ऑलवेज अकर्म भूमि है, ठीक है ना। वैसे अगर देखोगे तो भरत क्षेत्र अपना कर्म भूमि में ही गिना जाए, अकर्म भूमि नहीं बोलेंगे उससे। हाँ हुए ना, प्रथम आर्य दूसरे आर्य हुए ना, तीसरे आर्य तक भी हुए हैं, हुए तो है ही ना, वो हो सकता है। तो ये तो अनेकांत की बात है, हमें मूल बात तो समझने की है। इस भूमि पर कर्म संभव है, उस भूमि पर कर्म संभव नहीं। अब वो संभव है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही संभव है। जब संभव नहीं है उसको अकर्म भूमि बोलो तो भी आपत्ति नहीं, वैसा कुछ। लेकिन समझना वही है कि जो 15 कर्म भूमि का नाम आता है उसमें वो भरत क्षेत्र ऐसा आएगा, कर्म भूमि में ही गिना जाएगा, चाहे कोई भी आर्य में गिन लो उसको, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोलते कि पहले आर्य में ये कर्म भूमि मैंने इतनी कर्म भूमियां थी, दूसरे आर्य में इतनी, ऐसा तो वर्णन नहीं आता, वो 15 कर्म भूमि ही बोली जाती है, ठीक है ना। अच्छा निर्मल जी हाँ इनसे एक प्रश्न और पूछ लीजिए इनसे कि भाई ये लोग पहले दूसरे देवलोक तक ही क्यों जाते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते।
योगलिक है वो। ऊपर शरीर योगी तो शरीर का कुछ है ना नहीं, मुझे नहीं पता है। योगी का दूसरे देवलोक के ऊपर क्यों नहीं जाती? जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते, मतलब कर्म वहां से एक तो संयम ही नहीं। अशोक जी का उत्तर है संयम ही नहीं है। वहां पर कर्म ज्यादा नहीं करते तो ये तो मिथ्यात्व भी हो सकते हैं, सम्यक्त्व भी हो सकते हैं, ये योगलिक है वो तो। नहीं उसका छोड़ लेकिन लीजिए। संयमी तो नहीं है, संयमी तो नहीं है। नहीं सम्यक संयमी भी की हो बात सकता है, नहीं है। संयमी नहीं। संयमी कोई सौगन पचकान नहीं लेना है उनको, वो नहीं बोल रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, आप ही बताइए फिर। हाँ, क्योंकि जितनी उनकी आयु होती है ना, जैसे कि 3 पल्योपम की आयु होती है योगलिकों की, समझ लो, तो वो 3 पल्योपम, जहाँ जिस देवलोक की आयु 3 पल्योपम से ऊपर है वहां नहीं जा सकते, वो 3 पल्योपम तक ही जा सकते हैं। तो पहले दूसरे देवलोक में तो मिनिमम आयु में वो आ जाते हैं, काउंट हो जाते हैं, इसलिए वो वहां तक तो जा सकते हैं। उसके बाद तो सागरोपम की आयु हो जाती है दूसरे देवलोक के, है तो पहले देवलोक में भी सागरोपम की है, लेकिन पल्योपम वाले भी हैं वहां पे, तो इसलिए ये पल्योपम में है, इसलिए वहां जाते हैं। उससे ऊपर की आयु में नहीं जा सकते ये लोग। ओके। डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनका कहने का अर्थ है कि ये तीसरे देवलोक ऑनवर्ड जघन्य आयु इटसेल्फ ही वो 3 पल्योपम से ऊपर है, इसलिए नहीं जा सकते। और जगन्य भी सागरोपम ही है वहां पे तो। जघन्य भी सागरोपम है, तो वो 3 पल्योपम से बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर जो है ये योगलिक नहीं जा सकते। योगलिक की आयुष देवलोक में भी 3 पल्योपम से ज्यादा नहीं, तो आयुष के हिसाब से नहीं जा सकते। नहीं जा। हाँ, और जैसे 56 अंतर्द्वीप में है तो उन लोगों की आयु तो और कम होती है, तो इसलिए वो पहले देवलोक में भी नहीं जा सकते, वो भवनपति में ही जाते हैं। 56 अंतर्द्वीप वाले योगलिक वो पहले देवलोक में भी नहीं जाते, वो नीचे वाले में ही जाएंगे, भवनपति वालों में, उनमें। तो ये कहने का अर्थ, ये जो नियम जो धनराज जी ने बताया है वो ये है कि कोई जो योगलिक जिसकी जितनी आयुष्य है उतने उससे अधिक आयुष्य का देवलोक का बंधन नहीं करते। हाँ, करेक्ट ना धनराज जी? हाँ, एकदम सही। ये नियम हो गया, और इस नियम के आधार पर जिस देवलोक में नहीं जा सकते नहीं जा सकते। तो ऐसे कौन सा कैटेगरी जिसमें आयुष ज्यादा नहीं बनता है, जैसे और इससे बहुत सारे वो पता नहीं, क्या चीज? वनस्पति का भी कुछ है कि इससे ज्यादा नहीं वनस्पति ठीक है। वो बोल रहे हैं कि ये जो योगलिक का जैसा है नियम, हाँ, कि उनका जितना आयुष्य था उससे ज्यादा आयुष्य का बंधन देवलोक में नहीं करेंगे, वैसे हाँ। योगलिक के अलावा और किसी का भी है क्या ऐसा नियम? नहीं, और तो कोई जाते ही नहीं ना भाई, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये तो देवलोक में जाएंगे ही नहीं, न नहीं नरक वो में तो नहीं जाएंगे न जाएंगे, देवलोक में जाएंगे, ये तो तिर्यंज में ही आएंगे वापिस, या पचन या मनुष्य मनुष्य में आएंगे। देवलोक स्वर्ग लोक मनुष्य तो या जाते ही नहीं है ना, 4 इंद्रिय तक हाँ, वाले। लेकिन जो हम्म ट्रेन से भी तो दो लोग जा सकते हैं। तिर्यंज ये आपका पंचेंद्रिय तिर्यंज, क्या बोलते हैं उसको? संघी पंचेंद्री। 4 इंद्रिय तक का मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं जाएंगे। 4 इंद्रिय वाले तिर्यंज हैं, वो नहीं जाएंगे। हाँ, विकलेंद्रिय नहीं जाए। हाँ, विकलेंद्रिय नहीं जाए, विकलेंद्रिय तक नहीं जाते हैं ना, 4 इंद्रिय और तक। असंगी पंचेंद्रिय जा सकते हैं क्या? असंगी असंगी वाले तो नरक ही जाएंगे ना, असंगी वाले जा सकते हैं, पंचेंद्रिय तो जा ही सकते हैं। नहीं, जो असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच है वो मनुष्य हो चाहे वो तो जा ही सकते हैं ना, खाली 4 इंद्रिय तक वाले नहीं जाते हैं कहीं भी। ओके, 4 विकलेंद्रिय नहीं जाएंगे बस। नहीं जाए, मुझे 5 घंटे वाले ही देव वो तो पंचेंद्रिय ही हो गए ना, चमूर सिम भी तो।
हाँ तो चार इंद्रिय वाले समुच्चय तक नहीं जाता। तो मतलब इंद्रिय से लेके चतुरेंद्रिय तक नहीं जाएंगे, वो त्रियंच या मनुष्य में जाएंगे, नरक में भी नहीं जाएंगे और स्वर्ग में भी नहीं नरक में जाएंगे। नहीं जाएंगे, नरक और स्वर्ग दोनों में नहीं जाएंगे। अभी पूछो बिच्छू, बिच्छू होता है, बिच्छू कितना होता है, वो कौन से कहाँ जाएगा मर के? पता नहीं होता है। कौन सा भिक्षु? बिच्छू बिच्छू इससे तो त्रियंची है, इससे तो है, लेकिन तीसरा इंद्रिय तो नहीं है। चार इंद्रिय त्रियंची रहेगा शायद। बिच्छू है वो, चार इंद्रिय है ना, तो कहाँ से जाएगा? स्वर्ग हम्म। नरक में कहीं नहीं जाएगा वो तो। तो त्रियंची रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, तिर्यंची बनेगा वो तो। नहीं, तीन मनुष्य नहीं बन सकता। नहीं, अभी त्रियंची बनेगा ये। हाँ, पांच मनुष्य बन सकता। हाँ, में भिक्षु लेना जरूरी नहीं, कुछ और भी हो। खाली देवलोक में नहीं, और नरक में साधन नहीं जाते। और देवलोक तो नरक नहीं जाते। और नरक वाला देवलोक में। ठीक है, आज बाकी इतना ही दो, रखते हैं। हाँ वो बोलिए बोलिए, नो प्रॉब्लम। हाँ बाकी दो योनियां तो खुली है ही भाई, नरक गति और हाँ, ये देव गति में नहीं जाते, बस दो गति तो बाकी चालू ही है ना। हाँ हाँ, नरक गति और देवगति में नहीं जाते हैं, मनुष्य और त्रियंच गति में तो जा सकते हैं। वैसे तो माता मूर्ति भी वनस्पति से सीधे मनुष्य बनी है ना, मनुष्य तो बन ही सकते हैं। एक इंद्रिय से बना है, वनस्पति एक इंद्रिय है ना, वनस्पति तो एक इंद्रिय ही है। तो अभी मैं जो लास्ट टाइम बता रहा था, वो लेंगे कभी, अभी अब वो लास्ट 1 मिनट में 563 कॉम्बिनेशन बोले तो इट इज लाइक आई डोंट नो। तो आज मैं जो बता रहा था लास्ट टाइम, एक किताब जो मुनि महेंद्र कुमार जी की है, करें कतिपय निमज्जन जैन तत्व सागर में, और इसमें जो उन्होंने प्रश्न लिए हैं वो इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो मैं खाली प्रश्नों को 8 प्रश्न उन्होंने लिए हैं, वो मैं कुछ बताता हूँ। क्या चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक तो संवर होता है? सम्यक तो होता है क्या? सम्यक संवर होता है? इसकी चर्चा की है उन्होंने। ये प्रश्न आते हैं जनरली, आयुष्य कर्म का बंध 7वें गुण स्थान से ऊपर क्यों नहीं होता है, इसकी चर्चा की है। फिर लेस्या भाव चित्त और मन की थोड़ी चर्चा की है, और फिर चर्चा की है। चौथा प्रश्न उन्होंने लिया, क्या अव्यवहार राशि से आने वाले सारे जीव भवी ही होते हैं? अभवी जीव भी आ सकता है या खाली भवी आते हैं? फिर वर्तमान आर्य में संघनन और संस्थान की अवधारणा की समीक्षा की है उन्होंने। हाँ, उन्होंने जो जो जनरली काफी प्रश्न आते रहते हैं ना, हाँ काफी प्रश्न आते रहते हैं उनकी हाँ, डाउटफुल होते हैं वो ये। हाँ हाँ, और फिर सर्वार्थ सिद्ध देवों में समुद्घात होता है क्या, उसकी चर्चा की है सर। हाँ, और लघु दंडक का एक विमर्शनीय बोल, और आगमिक परंपरा एवं उत्तरकालीन ग्रंथों के शाब्दिक प्रयोगों में कहीं कहीं अंतर क्यों है, इसकी इतनी ये 8 प्रश्नों की इन्होंने विस्तृत चर्चा की है। हाँ, तो ये किताब है, जो ये पुस्तक है, तो मेरे ख्याल से मैं पढ़ के फिर बताऊंगा कितनी इंटरेस्टिंग है, बट मुझे टॉपिक्स काफी इंटरेस्टिंग लगे, जो है कई बार चर्चा में आते हैं वो टॉपिक्स। पीडीएफ है तो भेज दो आप, पीडीएफ है तो। पीडीएफ तो नहीं है इसका सर, पीडीएफ नहीं है। पीडीएफ आपके लिए बना देंगे सर, स्कैन कर लेंगे और क्या है। करें कतिपय निमज्जन जैन तत्व सागर में, प्रोफेसर मुनि महेंद्र कुमार। तो आज इतना ही रखते हैं। सबका बहुत बहुत आभार, फिर अगले बुधवार फिर से मिलते हैं। सबका आपका भी धन्यवाद। बहुत आभार जी, आदर जय जिनेंद्र। धनराज जी का बहुत बहुत आभार, आज काफी जानकारी साझा की। अच्छा ही। हाँ, बहुत नहीं, बहुत अच्छा रहा। तो बात ठीक है। में हो जाती है चलते चर्चा, आगे से आगे हाँ। पॉइंट निकलते